अभी मेरी उम्र 28 साल हो गई है। 28 साल हो गई है, मतलब लगभग आप पिछले 26 सालों से यहाँ पे हैं। हाँ, 26 सालों से यहीं पे हैं। पिछले 26 सालों में और पिछले 10 दिनों में क्या क्या बदलाव हो गया है यहाँ पे? पिछले 10 दिनों में काफ़ी बदलाव हुआ है। 26 सालों में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है पीछे, ये लगभग 14 साल राम जी का वनवास हुआ था। ये भी 2010 में बन के उद्घाटन हो गया था, रूम तैयार था। और उसके बाद 14 साल तक ईस्वी वनवास था। और उससे भी बड़ी बात है कि इसका उद्घाटन भी आनंद फानन में एक बार जो अमनौर का चिकित्सा पदाधिकारी हैं करीब 6 माह पहले किए थे, लेकिन उसके बाद फिर गायब थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम के आने से यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं, देखिए वहाँ पर डॉक्टर हैं, एनएम हैं, ये लोग हैं लोग यहाँ पर। ये लोग कभी दिखाई नहीं देते थे उद्घाटन होने के बाद भी 6 महीना में। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर पोखरा पर हम लोग करीब 10 सालों से मांग कर रहे थे कि पोखरा के चौतरफा विकास होना चाहिए। लोगों को सुबह सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, योग करने के लिए जगह होना चाहिए, परंतु कोई नहीं सुन रहा था। तो सीएम साहब के आने से ये फायदा होगा कि यहाँ पर फेवर ब्लॉक बिछेगा चारों तरफ, और उसके अलावा टहलने के लिए 5 फीट का रास्ता बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बोले हैं अधिकारी लोग कि जिम उम करने के लिए भी, योग करने के लिए भी खुला, खुला सेटअप अभी लगेगा। फिर आगे चल करके जो जैसा होगा वैसा होगा। और डीएम साहब बताए हैं कि यहाँ पर मिनी ब्लॉक बनेगा, यानी पंचायत सरकार भवन, जिसमें आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र सहित 64 प्रकार के कहें कि कागजात का यहीं पे निष्पादन होगा। यहीं पे अधिकारी और अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। हमारे जो टोला है सरायबक्स टोला, उसमें अभी तक नली का योजना नहीं हुआ है, तो नली गली योजना की डिमांड की गई, पैन क्यूराही की डिमांड की गई। और इसके अलावा एक सामुदायिक शौचालय, क्योंकि लोग खुले में शौच कर रहे हैं, तो सबसे पहले सामुदायिक शौचालय की बात रखी गई थी। डीएम साहब सब नोट किए हैं, कहें कि सब काम हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुरारी बाबा। मुरारी बाबा इस मठिया की देखभाल करते हैं और कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है जब से नीतीश कुमार के आने की घोषणा हुई है। सबसे पहले तो आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं ये बताइए। यहाँ पे जब मेरी उम्र 2.5 साल की थी, यानी छोटा बच्चा थे गोद में के, तब से यहाँ रह रहे हैं। अब आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? अभी मेरी उम्र 28 साल हो गई है। 28 साल हो गई है, मतलब लगभग आप पिछले 26 सालों से यहाँ पे हैं। हाँ, 26 सालों से यहीं पे हैं। पिछले 26 सालों में और पिछले 10 दिनों में क्या क्या बदलाव हो गया है यहाँ पे? पिछले 10 दिनों में काफ़ी बदलाव हुआ है। 26 सालों में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ था, परंतु 10 सालों में बदलाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीएम का आगमन होने जा रहा है। और सीएम आ रहे हैं तो डीएम भी आते हैं, 2-4 दिनों पर आते हैं और काम देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है और क्या होना चाहिए, बताते हैं। तो प्रथम नंबर पोखरा के सफाई हुआ। बहुत ही सफाई में बहुत मेहनत लगा। यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, दिन भर रह करके काम करवाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग सफाई का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है पीछे, ये लगभग 14 साल राम जी का वनवास हुआ था। ये भी 2010 में बन के उद्घाटन हो गया था, रूम तैयार था। और उसके बाद 14 साल तक ईस्वी वनवास था। और उससे भी बड़ी बात है कि इसका उद्घाटन भी आनंद फानन में एक बार जो अमनौर का चिकित्सा पदाधिकारी हैं करीब 6 माह पहले किए थे, लेकिन उसके बाद फिर गायब थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम के आने से यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं, देखिए वहाँ पर डॉक्टर हैं, एनएम हैं, ये लोग हैं लोग यहाँ पर। ये लोग कभी दिखाई नहीं देते थे उद्घाटन होने के बाद भी 6 महीना में। ये सबसे बड़ी बात है। अस्पताल के बारे में आप बोल रहे हैं तो हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे। पंचायत चुनाव था, इस अस्पताल के बारे में पूरे पंचायत में से किसी को पता भी नहीं था शायद। हम इस अस्पताल को कहाँ से ढूंढे, इस पर वीडियो किए, उसके बाद खूब बवाल हुआ। और अब जाकर के थोड़ा सा देखने में सुंदर लग रहा है, साफ सुथरा, रंगाई पुताई हो गया है। बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद। सत्ता से जनता तक जो न्यूज़ है, अपने न्यूज़ को सार्थक किया, अपने नामों को सार्थक किया। इसके लिए हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से, जो भी चैनल को देख रहे हैं, उन सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। काम था। बाकी अब ये बताइए कि अस्पताल हो गया और क्या क्या हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि सड़क बड़ा चौड़ा बनाया जा रहा है, यहाँ पे पोखरा को एकदम क्लीन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों का मूल मांग क्या है कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है पहले वो बता देते हैं, उसके बाद लोगों की डिमांड बताई जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पोखरा पर हम लोग करीब 10 सालों से मांग कर रहे थे कि पोखरा के चौतरफा विकास होना चाहिए। लोगों को सुबह सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, योग करने के लिए जगह होना चाहिए, परंतु कोई नहीं सुन रहा था। तो सीएम साहब के आने से ये फायदा होगा कि यहाँ पर फेवर ब्लॉक बिछेगा चारों तरफ,
तरफ, और उसके अलावा टहलने के लिए 5 फीट का रास्ता बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बोले हैं अधिकारी लोग कि जिम उम करने के लिए भी, योग करने के लिए भी खुला, हाँ खुला सेटअप अभी लगेगा, फिर आगे चल करके जो जैसा होगा वैसा होगा। और डीएम साहब बताए हैं कि यहाँ पर मिनी ब्लॉक बनेगा, यानी पंचायत सरकार भवन, जिसमें आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र सहित 64 प्रकार के कहें कि कागजात का यहीं पे निष्पादन होगा। यहीं पे अधिकारी और अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बनेगा, पोस्ट ऑफिस बनने से यहीं से चिट्ठी आ जाएगा। और उससे बड़ी बात है कि बैंक बनेगा, बैंक, क्योंकि हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो लोग गरखा जाते हैं, और गरखा जाने में पैसा तो आता नहीं है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। कोई अपनी बेटी के शादी करने के लिए जा रहा था पोजी भुगालपुर के यहाँ पर के, और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सब बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। तो रोड पर जाने से झंझट से छुटकारा मिलेगा, ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, लोग को घर बैठे यहाँ पर मिलेगा लाभ। और लोगों की जो डिमांड है, यहाँ पर स्थानीय लोगों की डिमांड है कि श्रीधर बाबा के मठिया से लेकर के NH 722 तक रोड, और उधर जो रोड बनाना है, पुल है सराय बॉक्स पुल, उसके पुल के नीचे घर है 15 घर, वहाँ पर एक रोड बनाना है। तो डीएम साहब सब सुने हैं, उनके जो अधिकारी थे लोग, कर्मचारी थे लोग, वे लोग अपना नोट किए लोग 4-5 डायरी में। इसके अलावा हमारे जो टोला है सराय बॉक्स टोला, उसमें अभी तक नली का योजना नहीं हुआ है, तो नली गली योजना की डिमांड की गई, पैन क्यूराही की डिमांड की गई। और इसके अलावा एक सामुदायिक शौचालय, क्योंकि लोग खुले में शौच कर रहे हैं, तो सबसे पहले सामुदायिक शौचालय की बात रखी गई थी। डीएम साहब सब नोट किए हैं, कहें कि सब काम हो जाएगा। इसके अलावा भी पूछे हैं कि कोई काम करना होगा तो बताइएगा। तो आप लोगों को भी लगता है कि यहाँ पे कोई और चीज़ आना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हमको ये न्यूज़ वाले भैया यानी वेद प्रकाश जी बता देंगे, तो हम लोग डीएम साहब से कह देंगे, वो भी काम हो जाएगा। चलिए, और ये बताइए कि अब नीतीश कुमार जी यहाँ आ रहे हैं, इस चीज को लेकर के आप ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इतना काम हो रहा है, इस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट? दोनों से एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोग पहली बार नीतीश कुमार को देखेंगे। हम लोग बचपन से उनको देखते आए हैं, और उनको सामने से देखेंगे तो ये बड़ी बात है। और कहते हैं कि मुखिया मुख सम चाहिए, मतलब मुखिया ऐसा होना चाहिए मुख के समान, जो मुखिया के मुख में डालता है तो मुंह में कुछ नहीं रहता है, पेट में चल जाता है, और पेट में जाने के बाद हाथ पैर को प्रोटीन और जो भी चीज़ जिसको जहाँ चाहिए पहुँचा देते हैं। तो नीतीश कुमार इतना विकास कर रहे हैं तो ये खुशी की बात है। और हम सभी सराय बॉक्स के लिए, लोग जातिवाद करते हैं कि हाँ जाति हैं तो अपने जाति के गाँव में, तो यहाँ भी तो उनके सराय बॉक्स में कोई जाति का है नहीं, परंतु फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये सब वीर बजरंग बली की कृपा है, पंचमुखी हनुमान जी आए, सभी को सद्बुद्धि आई, जग हुआ। हाँ, अब हनुमान जी आए और फिर नीतीश जी आ रहे हैं, तो ये सभी के नज़र पड़ी कि हाँ यहाँ पे काम होना चाहिए। इसके लिए कहाँ कहाँ चयन किए लोग, पूरा ब्लॉक में डीएम साहब भी दौड़े, सब लोग दौड़ा, लोग सीओ सब, डीएम साहब बता रहे थे कि सभी जगह दौड़े, परंतु इतना जगह नहीं मिला कि इतना सारा काम एक जगह कहीं किया जाए। तो ये सब बड़ी बात है, ये सब सराय बख्शी सौभाग्य है, हम सभी की सौभाग्य है कि इतना विकास हो रहा है, और विकास होते हम लोग देख रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी लग रही है। आप सभी को धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।